चलिए जनाब, खबर का आगाज दिल्ली से करते हैं, जहां पर लोकसभा का इजलास कल तो शुरू हुआ, जहां पर मुश्तरका इजलास से द्रौपदी मुर्मू सदर हिंद ने खिताब किया, जिसके फौरन बाद इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल की गई। और आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि सुबह 11 बजे वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण एक और तारीख को रकम करने जा रही है और तारीख में एक और बाब को तहरीर किया जा रहा है, और वो ये होगा कि 8वीं मरतबा बहसती वज़ीर ख़जाना वो मुकम्मल बजट पेश करने जा रही है। और आज सबकी नज़रें नई दिल्ली पर रहेंगी, जहाँ पर वज़ीर ख़जाना अपना बजट अवाम के सामने रखने जा रही है कि मुल्क का बही खाता किस तरीके से चलेगा, किस सेक्टर में क्या कुछ होगा। लेकिन तमाम तर नज़रें जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो 2024-25 सामने आया, उसके बाद अब सबकी नज़रें जो है वो वज़ीर ख़जाना पर रहेंगी, जब वो 11 बजे ऐवान के सामने आएंगी और अपना बजट पेश करना शुरू करेंगी। बजट को लेकर अगरचे अवाम की आरा और राय अपनी जगह पर है, कुछ लोगों का मानना है कि टैक्स स्लैब जो है उसमें थोड़ी सी बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन इतलात और ख़बरों के मुताबिक जहां इनकम टैक्स स्लैब में एक नया रिवीजन सामने रखा जाएगा, वहीं पर नए टैक्स निज़ाम न्यू टैक्स रिजीम को भी राज करने की बात सामने आ रही है। जहां आज प्री बजट डिस्कशंस की जहां तक आप बात करें, जहां पर वज़ीर ख़जाना ने मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदों के साथ बात की, वज़राए ख़जाना के साथ बात की और दीगर लोगों के साथ बात की, वहीं पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यानी 3.0 हुकूमत वाली का आज पहला बजट मुकम्मल बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बजट इजलास के दौरान बेरोजगारी पर काबू पाने, सन्नती इनकलाब को आगे लाने और साथ साथ दीगर मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जिसका इशारा कल सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में भी किया। लेकिन जब आप इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट यानी जो टेबल कल की गई है साल 2024-25 के हवाले से, तो उसमें जीडीपी की जो बात कही गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के हवाले से, तो वो ये बताया गया कि 6.3% से ये बढ़कर 6.8% तक चली जाएगी। ये वज़ीर ख़जाना और वज़ारत ख़जाना की उम्मीद है। जहां सिर्फ 6.3 से 6.8 जीडीपी जाने की बात है, तो जो लक्ष्य सामने रखा गया था कि हज़ारों ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें मजीद वक्त जो है वो लग सकता है। मुबस्सिरीन का इस तरीके का मानना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मुलाजमीन जो है वो आज वज़ीर ख़जाना की ओर मुकम्मल तौर पर देखेंगे। न सिर्फ यहाँ पर यह होगा बल्कि रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी के हवाले से भी कुछ अहम तरीन इक़दामात का ऐलान आज किया जा सकता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया चैलेंज उभर कर सामने आया है, उसमें मुल्क किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस ज़िमन में भी हमारे ज़राया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना जो है वो आज खुसूसी तौर पर इस पर तवज्जो दे सकती है। बजट इजलास 31 जनवरी को शुरू हुआ था, आज दूसरा दिन है। वज़ीर ख़जाना आज ऐवान के सामने अपना बजट पेश करेगी और इसी तरीके से ये इजलास जो है 1 फरवरी से जो शुरू हुआ है ये लगातार जारी रहेगा कुछ दिनों के लिए, जिसके बाद दूसरे सेशन में भी इस पूरे मामले पर बातचीत होगी। सदर हिंद की तरफ से पेश की गई तहरीक जो है जो खुतबा दिया गया है, इसको समेटा भी जाएगा। मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से कल से इस पर डिस्कशंस भी होंगी और माना जा रहा कि 4 फरवरी को वज़ीर आज़म जो है ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे, जब वो इस पूरी तकरीर को समेटेंगे और शुक्रिया की तहरीक को समेटते हुए जो सदर हिंद के बात पर जो है वो अपनी बात रखेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि आज सबकी नज़रें अपोजिशन पर भी रहेंगी। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और दीगर जमातें किस तरीके से आज के बजट को देखेंगी। अगर तो सुबह उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें ज़्यादा कोई राहत आम आदमी को नहीं मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट सामने आया है उसके बाद जो हालात बन रहे हैं और जो आलमी सतह के हालात हैं उसमें ज़्यादा कोई राहत की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, यह कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सबकी नज़र 11 बजे पर, जहाँ पर ऐवान का इजलास शुरू होगा और इस ऐवान के इजलास के अंदर वज़ीर ख़जाना अपना बजट जब सामने रखेगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसको मिली राहत, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आएंगे, पूरे दिन हम वहां पर आपको अपडेट करेंगे, सोशल मीडिया साइट्स पर भी रहेंगे आप हमारे साथ, और टेलीविजन चैनल पर मुकम्मल तौर पर एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ सुबह 11 बजे से ज्वाइन करना शुरू करेंगे, जो रात 7 बजे तक जारी रहेगा।